सबसे पहले हम समझेंगे कि होम्योपैथी क्या होती है। उसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे रूब्रिक्स, और रूब्रिक्स को मिला के हम किसी पेशेंट की टोटलिटी बनाते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे कुछ रूब्रिक्स ही हैं, जैसे अफेक्शनेट का मतलब होता है कि जैसे कोई पेशेंट आता है और बहुत ही अफेक्शन, बहुत लाड से, बहुत प्यार से बात करने की कोशिश करता है, या कोई पेशेंट आता है तो बोलते हैं ना कि जब ये बीमार हो जाता है तो ये कुछ ज़्यादा ही प्यार से बात करने लगता है, तो वहाँ पे हम ये रूब्रिक लेते हैं अफेक्शनेट। एंड रिटर्न अफेक्शन क्या होता है? रिटर्न अफेक्शन मतलब कि आपने उसको अफेक्शन दिया और वो भी आपसे रिटर्न में आपको अफेक्शन दे रहा है ना। वो भी आपको रिटर्न में हाल चाल पूछेगा, या और कि आपके घर में कैसा है, डिटेल थोड़ा सा लेगा, है ना। नेक्स्ट है स्ट्रेंज फैमिली। स्ट्रेंज फैमिली तो जैसे वर्ड से ही समझ में आ रहा है ना, स्ट्रेंज तो अपनी फैमिली से ही स्ट्रेंज हो जाता है, अपने घर वालों को ही ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो उसके लिए अजनबी है। कई बार लोग बोलते हैं ना कि ये बीमार हो जाता है, हम इसके आसपास घूमते रहते हैं और ये ऐसे बिहेव करता है कि जैसे हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं करते, इसके लिए है ही नहीं। क्लैरिटी ऑफ माइंड। क्लैरिटी ऑफ माइंड मीन्स कि मतलब क्लियर ही है कि काफ़ी इंटेलिजेंट बंदा होगा, उसको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी कि हाँ मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए मेरी लाइफ में, कैसे कैसे मुझे आगे बढ़ना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे आगे स्टेप लेना है ना। नेक्स्ट है बेड रिमेन डिज़ायर फॉर। बेड रिमेन डिज़ायर फॉर मीन्स एक तो बेड रिमेन डिज़ायर फॉर ना, तो यहाँ पे बेड रिमेन डिज़ायर फॉर मीन्स ये पहले यहाँ पे बेड बना हुआ है। बेड मीन्स ऐसी चीज़ जहाँ पे हम रेस्ट करते हैं, जहाँ हमें कंफर्टेबल फील होता है ना, जहाँ पे आदमी सारे दिन थक के आता है तो आराम करता है, वहाँ पे उसको अच्छा फील होता है, कंफर्ट फील होता है, घर की फीलिंग आती है ना। फिर यहाँ पर रिमेन आया है। रिमेन मीन्स पड़े ही रहना, और डिज़ायर फॉर तो उसकी इच्छा है कि वो कंफर्ट में पड़ा ही रहे, कंफर्ट से निकले ही नहीं। तो इसके भी कई सारे मतलब मॉर्बिड मीनिंग भी हो सकती है, डायरेक्ट मीनिंग भी हो सकती है, कि जैसे कोई पर्सन है वो बीमार है तो उसे सिर्फ़ और सिर्फ लेटे रहने का मन करता है, उसका उठने का मन नहीं करता है। कोई पर्सन है कि अगर वो अपने काम को ही अपना बेड समझता है, उसको कंफर्ट समझता है, तो वो उसी में पड़ा रहना चाहता है, उसके अलावा कहीं बाहर नहीं जाना चाहता है ना। मोस्टली तो इसे डायरेक्ट ही लेते हैं कि जैसे कोई बीमार रहता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लेटे रहना चाहता है, सोना चाहता है, बस। इसका एक रूब्रिक है लाई डिज़ायर फॉर, उससे ये बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। लाई डिज़ायर फॉर, लाई डिज़ायर फॉर तो सिंपल है कि बस लेटना पसंद है, बट इंटेंसिटी से हम इसको जज करेंगे कि यहाँ पे हम लाई लेंगे या बेड लेंगे, है ना। बेड मीन्स बहुत ज़्यादा कंफर्ट, बिल्कुल पड़े रहना चाहता है, उठना नहीं चाहता है, और लाई मीन्स जस्ट लेटे रहना चाहता है। वो कई तरीके से हो जाता है। कुछ पेशेंट बोलते हैं कि हमें बस लेटे रहना का मन करता है, हमें बस आँख बंद करके लेटे रहने का मन करता है, तो इसके भी सब रूब्रिक्स बहुत सारे हैं, तो वो भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर टू। क्लिंगिंग मीन्स किसी को चिपक जाना, और चिपकना भी ऐसा कि
सामने वाले को भी लगे कि यार ये क्या चिपकू है, मतलब थोड़ी देर अच्छा लगता है, फिर लगता है कि क्या ही चिपकू है कि छोड़ ही नहीं रहा है ना। तो वहाँ पे क्लिंगिंग लेते हैं। क्लिंगिंग के साथ क्या लगा हुआ है, पर्सन और फर्नीचर। फर्नीचर मीन्स कोई हार्ड चीज़। फर्नीचर में भी कोई हार्ड फर्नीचर जिसको आदमी पकड़ के सहारा महसूस करे। यहाँ पे पिंजरे का सहारा नहीं चाहिए, यहाँ पे हार्ड चीज़ चाहिए कोई, जिससे वो अपने आप को होल्ड कर सके हम। तो ये कोई क्लिंगिंग किसी पर्सन से भी हो सकती है और किसी हार्ड चीज़ से भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ फर्नीचर हो, कोई भी हार्ड चीज़ हो सकती है ना। तो पर्सन में इसमें भी सब रूब्रिक हैं, क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर टू मदर, टू फादर, है। तो अब ये किसको क्लिक करना चाह रहा है, अगर पर्टिकुलर मदर फादर है तो उसके लिए पर्टिकुलर रूब्रिक लेंगे, अदरवाइज नॉर्मल लेते हैं क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर टू। इसमें क्लिंगिंग इतनी ज़्यादा होती है कि जिस पर्सन को वो क्लिंग कर रहा है वो भी एक समय बाद थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। जैसे कुछ माएँ यहाँ पे बोलती हैं कि ये तो इतना चिपकी रहती है कि मुझे गुस्सा आने लगती है कि अब मैं इसको क्या करूँ, कभी कभी तो मैं मार भी देती हूँ, मुझे कोई काम नहीं करने देती, इतनी चिपकी रहती है ये। इसको बीमारी में तो बस नहीं चाहिए और तो ये किसी के पास जाती भी नहीं है। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर टू। नेक्स्ट है डिस्पेयर, रिकवरी ऑफ। डिस्पेयर अंडरस्टूड है दुख, रिकवरी ऑफ मीन्स ऐसा दुख कि मेरी अब रिकवरी मुझे लगता है डॉक्टर साहब हो गई है, अब तो मेरा इसका कोई इलाज नहीं है, मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, अब तो मैं एकदम दुखी हो रही हूँ, है ना। उसकी इंटेंसिटी कई बार तो पेशेंट बोलता है, कई बार उसकी बातों से या हाव भाव से, बाकी एक्सप्रेशन से समझ में भी आता है कि वो बहुत ज़्यादा अपनी बीमारी को लेकर दुखी हो गया है। तो वहाँ पे ये रूब्रिक लेते हैं डिस्पेयर, रिकवरी ऑफ। नेक्स्ट है डाउटफुल रिकवरी ऑफ। उसे डाउट आ रहा है कि क्या मैं ठीक हो भी सकता हूँ या नहीं, तो यहाँ पे डाउटफुल रिकवरी ऑफ। नेक्स्ट है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी जैसे अंडरस्टूड है कि हिपोक्रेसी कि आप दूसरों के सामने कुछ और प्रिटेंड कर रहे हैं, फिर कोई और बंदा आ जा रहा है तो उसके सामने कुछ और प्रिटेंड कर रहे हैं, है ना। आपके थॉट्स या आपके जो डिसीजंस हैं वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहे हैं, वहाँ पे हिपोक्रेसी ले सकते हैं। हिपोक्रेसी काफ़ी बड़ा ब्रॉड टर्म है, तो इसको और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, इसको बाद में भी पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है माइंड डिलीरियम, बिजनेस टॉक ऑफ। डिलीरियम को हम पढ़ते हैं कि डिलीरियम तब लिया जाता है कि कोई आपे से बाहर हो जाए, या है ना। एक डिल्यूजन, इल्यूजन, डिलीरियम, इन सब में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो डिलीरियम कोई डिल्यूजन नहीं, डिलीरियम है कि कोई भी एक्शन अगर कोई कर रहा है तो उस एक्शन को इतना ज़्यादा ही करने लग जाए कि आपको लगे कि अरे भाई बस कर, कितना ज़्यादा कर रहा है ना। तो यहाँ पे ये कौन सा एक्शन कर रहा है, बिजनेस टॉक ऑफ, मतलब बिजनेस की बातें कर रहा है और डिलीरियम के साथ कर रहा है, मतलब हद से ज़्यादा कर रहा है, इतनी ज़्यादा कर रहा है कि आपको लग रहा है कि भाई बस भी करो, है ना। और ये सारे रूब्रिक्स हम कब लेते हैं, नॉर्मल कंडीशन में नहीं लेते हैं, जब पेशेंट हमारा सिक की कंडीशन में आता है तभी हम ये रूब्रिक्स लेते हैं। अदरवाइज़ वो रूब्रिक इतना आपके लिए शायद अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा, इतना मतलब नहीं रहेगा उसका। तो डिलीरियम, बिजनेस टॉक ऑफ, कि बहुत ही ज़्यादा वो बिज़नेस की बातें कर रहा है बीमारी के समय में, है ना। नेक्स्ट है एडेंट एंड एनवी, है ना। एडेंट अभी बिगनर्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। एनवी नॉर्मल अभी हम लोग एकदम शुरुआत किए हैं तो बिल्कुल नॉर्मल ही बेसिक चलाएंगे, ताकि स्टार्टिंग से पहले थोड़ा सा समझ में आए, क्योंकि फिर इसको इम्प्लीमेंट करने में तो बहुत टाइम लग जाता है। तो पहले बेसिक्स जान लेंगे, फिर बड़े बड़े रूब्रिक्स पे चलेंगे। सो एनवी है जेलसी, जैसे कि अब रूब्रिक एनवी है जिसको हम लोग समझते हैं कि जैसे कोई प्रेग्नेंट महिला है ना, उसको बेबी आ गया है और उसकी जेठानी है वो बोल रही है कि मतलब
सब इसको भी बेबी आ गया, सबको बेबी आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा, मैं मतलब प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हूँ, तो वो वहाँ पे वो भले ही नॉर्मल शब्द में बोल रही है लेकिन उससे उसकी जेलसी थोड़ी सी शो हो रही है, तो ऐसी जगहों पे हम लोग एनवी ले लेते हैं। यील्डिंग डिस्पोजिशन, नेक्स्ट है यील्डिंग डिस्पोजिशन। यील्डिंग डिस्पोजिशन क्या होती है? यील्डिंग डिस्पोजिशन होता है कि यील्ड कर जाना, आपके खिलाफ भी कोई बोल रहा है तो ठीक है, हाँ समझौता कर लेता है आदमी, मान जाता है, बहुत जल्दी मान जाता है कि आप कुछ भी कह रहे हो तो ठीक है। जैसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं, उन्हें इतने की दवाई नहीं लेनी रहती है लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया तो वो नहीं रेजिस्ट मतलब नहीं कर पाते, ठीक है डॉक्टर साहब कर दीजिए। घर में कोई भी सुना के चला जा रहा है, कोई भी कुछ भी बोल के चला जा रहा है, बोले ठीक है कोई बात नहीं, मेरे घर वाले ही हैं, कोई बात नहीं, तो ये उसकी यील्डिंग नेचर को दिखा रहा है, तो यहाँ पे यील्डिंग डिस्पोजिशन लेते हैं। अल्कोहलिज्म, जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट अल्कोहलिज्म कि वो अल्कोहल बहुत कंज्यूम कर रहा है या किसी भी तरीके का एडिक्शन होता है, तो भी हम अल्कोहलिज्म एज अ रूब्रिक लेते हैं मॉर्बिड स्टेट में, ठीक है। बॉस्टर भी जैसे ही समझ में आ रहा है ना कि अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड दिखाने वाला, कि मैं तो क्या से क्या ही हूँ, है ना, फेंकने वाला बंदा, तो उसको हम लोग यहाँ पे बॉस्टर लेते हैं। बॉस्टर भी एक तरह से अपने आप अपनी वेल्थ को शो करता है और वो एग्जैजरेट करके शो करता है कि भाई मेरे पास ये है, मैंने तो ये कमाया है। जैसे अगर पेशेंट भी आता है तो मतलब अपनी चीज़ों को शो ऑफ करता है, जैसे गाड़ी की चाबी है तो टेबल पर रख के बैठेगा, बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट करके बैठेगा और इतना तेज़ उसकी लाउड वॉइस होगी कि मैंने तो ये उखाड़ा है, मैंने वो उखाड़ा है, मुझे तो ये आता है। अपनी देखिए बोस्टिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, अपनी हेल्थ की भी हो सकती है, वेल्थ की भी हो सकती है, गाड़ी बंगला, अपने नॉलेज की हो सकती है, किसी भी तरीके की वो बोस्टिंग कर सकता है। वो आपको फील भी करना होता है कि आपको पेशेंट से फीलिंग क्या आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉरलसम। कॉरलसम मतलब लड़ने वाला, है ना। वाइल्डनेस, कहते हैं ना कि ये आदमी बिल्कुल जंगली है ना। ये तो ऑब्जर्वेशनल रूब्रिक होता है, वाइल्डनेस एंड क्वारलसम, ये आपको ऑब्जर्व करना होता है। कोई आके बताएगा नहीं कि मैं बहुत लड़ता हूँ या मैं जंगली टाइप का हूँ, है ना। आपको उनकी बातों से केस टेकिंग के थ्रू जाके और उन पर जो है कितने कुछ क्वेश्चंस करके आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है एवराइज। एवराइज हम लेते हैं ना कि कोई पेशेंट आता है और कुछ तो पेशेंट आते हैं ग्रीट करते हैं आपको, हेलो डॉक्टर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, है ना। कुछ आते हैं और गेट से ही शुरू हो जाते हैं, डॉक्टर साहब ये देखिए मुझे क्या हो गया, ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया। या अभी आप नॉर्मल बात कर रहे हैं और अचानक से वो एकदम से तेज से बोलने एकदम स्टार्ट हो जाता है कि मुझे ये हुआ है, वो हुआ है ना। सडन जो ऐसे स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे एवराइज लेते हैं। नेक्स्ट है गैम्बलिंग। गैम्बलिंग जैसे हमें शब्द से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ गैम्बल किया जा रहा है, कुछ मिक्सिंग किया जा रहा है ना, कुछ गलत किया जा रहा है, तो वहाँ पे हम गैम्बलिंग लेते हैं। तो गैम्बलिंग, अब हम रूब्रिक के फॉर्म में क्यों गैम्बलिंग लेते हैं? एक तो डायरेक्ट है कि आपको पता हो कि हाँ पर्सन कैसा है, उसकी बैक स्टोरी आपको पता हो। या हम ऐसे बोलते हैं ना पेशेंट आके कि मैंने एलोपैथी भी लिया, मैंने होम्योपैथी भी लिया, मैंने घरेलू इलाज भी लिया, और एक भाई ने बोला कि ये सिरप ले ले तो मैंने वो भी ले लिया, है ना। वहाँ पे हम लेते हैं गैम्बलिंग, और ये पूरा रूब्रिक है गैम्बलिंग पैशन फॉर, है ना। तो वहाँ पे हम लोग इसको गैम्बलिंग लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लायर। लायर मीन्स झूठा, ये तो अंडरस्टूड है। एब्यूजिव अंडरस्टूड है। ये शायद मैंने गलत लिख दिया है। हिपोक्रेसी हम बता चुके हैं और ये बाद में एडमिनिस्ट्रेशन बताएंगे। नेक्स्ट है सीक्रेटिव। सीक्रेटिव जैसे कि वर्ड से ही अंडरस्टूड है कि ये बहुत ही सीक्रेटिव होगा, लेकिन इसको हम पकड़ेंगे कैसे, है ना।
सीक्रेटिव को पकड़ने के लिए कोई सामने से नहीं बोलेगा, कुछ तो बोल भी देते हैं हाँ मैं अपनी बातें शेयर नहीं करता हूँ, लेकिन अब कोई पेशेंट आ गया, आप उससे उसके कॉन्फ्लिक्ट निकलवा रहे हैं, लेकिन वो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है, कुछ बता ही नहीं रहा है अपने बारे में, तो वहाँ पे हम लोग सीक्रेटिव की तरफ सोचते हैं कि शायद ये पर्सन सीक्रेटिव हो सकता है, लेकिन उसको कंफर्म कैसे करेंगे आप कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट पूछ रहे हैं, वो बता ही नहीं रहा है उसको। और जैसे ही हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं, आप इसको हमेशा नोटिस करिए, जैसे ही हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है सडन पेशेंट के रिएक्शन में चेंजेस आ जाते हैं। तो वो चेंजेस कैसे हैं, सीक्रेटिव वाले हैं, हाइडिंग वाले हैं, है ना। सीक्रेटिव और हाइडिंग में भी बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो जब मैं एक एक रूब्रिक का सेशन लूँगी तो अच्छे से बताऊँगी आपको, लेकिन अभी ऐसे मोटे मोटे में बताते हैं कि कोई सीक्रेटिव होगा तो आपकी जो आप बात बोलेंगे, आप क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो वो हंस के, मतलब सीक्रेटिव वाली हंसी हंस के टाल जाएगा, है ना। हाइडिंग क्या होता है, हाइडिंग क्या करेगा, वो भी हंसेगा, आप जब क्वेश्चन पुटअप करेंगे वो भी हंसेगा, लेकिन वो आपको क्लू भी देगा कि हाँ आप मुझसे और पूछ सकते हो, शायद आप एक दो अटैम्प्ट और मुझसे पूछो तो मैं अपनी सारी बातें बता दूँगा, है ना। जैसे आप उससे कोई क्वेश्चन करते हैं पेशेंट से कि अच्छा तो आपके घर में कुछ कुछ ऐसा चल रहा है, तो क्या बोलेगा, नहीं, शायद, थोड़ा, ऑलमोस्ट। तो ये क्या है, ये एक तरह से हिंट है कि हाँ कुछ तो पक रहा है खिचड़ी, लेकिन मैं ऐसे एकदम आसानी से आपको नहीं बता दूँगा, है ना। और नेक्स्ट है रिबेल। रिबेल जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है ना कि ये रिबेलियस पर्सन है, कि लड़ जाने वाला पर्सन है। कॉस्टिकम है जैसे कि वो मतलब इनजस्टिस नहीं सहता है, वो लड़ जाता है, लेकिन सारे ही इनजस्टिस ना सहने वालों की अपनी अपनी अपना अपना तरीका होता है कि वो कैसे फ़ाइट करते हैं, किस वे में जाते हैं। जैसे कि कॉस्टिकम को बोला जाता है कि कॉस्टिकम लीगली लड़ता है ना, लीगली जाके लड़ेगा कि भाई मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद है तो मैं पेपर के थ्रू जाके इस पर एक्शन या लूँगा, है ना। और जैसे नक्स को बोलते हैं कि नक्स वॉरियर है, तो नक्स क्या करेगा, डायरेक्ट ही अपना गोली बंदूक लेके जाएगा और तुरंत फाइट करेगा। लेकिन कॉस्टिकम क्या करेगा, कॉस्टिकम को हम लोग ज़्यादातर क्या बोलते हैं कि ये पॉलिटिशियंस होते हैं। तो ऐसा पॉलिटिशियन जो दूसरों को तैयार करे, मतलब दूसरों को इंकरेज करे कि वो ऐसे ऐसे भाषण देगा कि दूसरे इंकरेज होकर वो दूसरे जो है बंदूक और तलवारें लेके चले जाएंगे मैदान में लड़ने के लिए। तो वहाँ पे तो ऐसे पर्सन को हम लोग रिबेल या रिबेलियस पर्सन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है ये मैंने गलत लिख दिया था, ये है डिसकंटेंटेड, है ना। एक होता है कंटेंट, एक होता है, अब इसमें डिस लगा दिया तो हो गया डिसकंटेंटेड। तो कंटेंट क्या होता है पहले ये समझेंगे। कंटेंट मतलब होता है संतुष्ट, संतुष्ट पर्सन होता है ये, कि उसको अच्छा हो बुरा हो हर चीज़ में नॉर्मल रहता है ना। उसको बहुत अच्छा हुआ तो भी वो थोड़ा बहुत खुश हो जाएगा, बहुत बुरा हुआ तो थोड़ा बहुत मतलब सैड हो जाएगा बस, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा ओवर एग्जैजरेटेड इमोशंस नहीं होते हैं, है ना। तो वहाँ पे हम लोग लेते हैं कि वो संतुष्ट है। इसको संतुष्ट को और भी तरीके से लेते हैं कि कोई पेशेंट आपके पास आया, आपने उसको मेडिसिन दी और वो खुश है, अच्छे से आपको बता रहा है कि हाँ डॉक्टर साहब मुझे बहुत आराम हो गया, मैं सेटिस्फाइड हूँ। बट यहाँ पे जब डिस लग जाता है तो क्या होता है, जब डिस लग जाता है तो ऐसे पर्सन आपके ट्रीटमेंट से कभी खुश नहीं होते हैं, वो कुछ ना कुछ उनका रह ही जाता है। हाँ डॉक्टर साहब पैर तो सही हो गया, लेकिन ये पेट में थोड़ी थोड़ी गैस बनी रहती है। हाँ डॉक्टर साहब मेरा सर दर्द ठीक हो गया है, लेकिन ये बैक का इशू मेरा बना ही रहता है। मतलब वो पूरी तरह से कभी संतुष्ट नहीं होगा पेशेंट, तब हम वहाँ पे समझते हैं इसको डिसकंटेंटेड, ठीक है। टिमिडिटी अंडरस्टूड है कि वो पर्सन थोड़ा शर्मीला और डरपोक टाइप का होगा, है ना। नेक्स्ट है फियर डिजीज़ ऑफ इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग इसका मतलब क्या होगा
कि कुछ बाकी रह गया है ना। तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसकी जो बीमारी है ये जो है बाकी ही रह जाएगी, उसके जीवन में पड़ी ही रह जाएगी, ये ठीक ही नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं, मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी कभी, है ना। तो वहाँ पे लेते हैं फियर डिसीज़ ऑफ इम्पेंडिंग। ओके, ये सब तो अभी एकदम स्टार्टिंग रूब्रिक के लिए चाहिए। अब जैसे हम लोग रूब्रिक पढ़ रहे हैं तो इस रूब्रिक के अंदर अलग अलग मेडिसिन के क्या शेड होते हैं वो भी समझेंगे धीरे धीरे। तो अभी तो मैंने अपने पुराने नोट्स में से कुछ रूब्रिक निकाले थे, शायद ये एकदम स्टार्टिंग रूब्रिक हों, लेकिन इसमें कुछ बड़े रूब्रिक भी हैं, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी जैसे ये है एक एलिमेंट फ्रॉम रूडनेस ऑफ अदर्स, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे ये क्या है, A/F, इसको यहाँ पे क्यों लिया गया है ना। इसको बोलते हैं एलिमेंट। एक सेकेंड, आप लोग अपने जिसके पास नहीं हो, वैसे तो हो गए काफ़ी लोगों के पास, जिसके पास नहीं हो वो सिंथेसिस ऐप डाउनलोड कर लें। तो इसमें बहुत सारे रूब्रिक्स हैं और बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा ऐप भी है। ये मेरा सिंथेसिस ऐप है, इसमें कोई भी हम रूब्रिक डालते हैं ना, जैसे अभी हमने इतने सारे रूब्रिक पढ़े, तो अभी मैं बता रही थी आपको एलिमेंट, है ना। तो जब मैं एलिमेंट यहाँ सर्च हिस्ट्री में डालूँगी एलिमेंट, तो एलिमेंट से रिलेटेड बहुत सारे रूब्रिक्स खुल जाएंगे। तो कितने रूब्रिक हैं एलिमेंट में, ये हैं 486 रूब्रिक हैं एलिमेंट में। ओके, तो एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि कारण, इस जो बीमारी आपकी आई है, हम जैसे क्वेश्चन करते हैं ना, ये आप इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर सकते हैं कि जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है, कोई बीमारी को लेके आता है, तो हमारा क्वेश्चन ये ज़रूर होना चाहिए कि आपको ये बीमारी शुरू कैसे हुई, इसका कारण क्या था, इसका कॉन्फ्लिक्ट क्या था, ये कैसे शुरू हुआ, है ना। तो वहाँ पे हम ये जानते हैं कि इसका कारण क्या था। अगर सही से वो बता पाता है, अगर वो अच्छे से कैलकुलेट करके बता पाता है कि हाँ मैं इस दिन गया था, वहाँ पे मैंने आइसक्रीम खाई तो हो गया, या मैं गया था बारिश में भीग गया तो हुआ था, जैसा कि मौसम चल रहा है, तब तो हम वहाँ पे डायरेक्ट रूब्रिक उसका सर्च करेंगे कि एलिमेंट फ्रॉम हैविंग कोल्ड, है ना। तो यहाँ पे लगभग कुछ ऐसे सिमिलर रूब्रिक आ जाते हैं। कोल्ड टेकिंग, जैसे कि ये रूब्रिक है, जनरल कोल्ड टेकिंग अ टेंडेंसी एलिमेंट फ्रॉम, है ना, कि उसने कुछ कोल्ड खाया और उसको एलिमेंट हो गया, उसको ये बीमारी आ गई, है ना। ऐसे ही सबसे अभी तो जैसे मैं भी बिगनर ही हूँ, अभी इसमें सबसे ज़्यादा रूब्रिक मैंने जहाँ तक समझा है इसको लेते हैं, जैसे किसी पर्सन के फादर की, मदर की या किसी लव्ड वन की डेथ हो गई, तो उसमें पेशेंट आके बोलता है और उसको फटाक से ये रूब्रिक ले लिया जाता है कि हाँ इसका कोई पर्सन की डेथ हुई है लव्ड वन की, और इसके बाद से इसको एलिमेंट आए हुए हैं। तो हमारे पास है रूब्रिक एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन। तो इसमें कितने रूब्रिक आ जाते हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 रूब्रिक हैं। अब देखिए हमारे पास मेन रूब्रिक क्या है, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, ठीक है। अब सेम ही है सारे के सारे जितने भी 5 हैं, लेकिन उसमें सब रूब्रिक सारे अलग अलग हैं। क्या है, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, चाइल्ड ऑफ, एलिमेंट चाइल्ड ऑफ मीन्स कि उसके बच्चे की डेथ हुई, उसके बाद से वो पर्सन बीमार है या उस कंप्लेन के साथ जूझ रहा है। एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, चिल्ड्रन इन, मतलब किसी बच्चे के लव्ड वन की डेथ हुई है, उसके बाद ये बीमार हुआ है बच्चा,
ये पर्टिकुलर बच्चे के लिए रूब्रिक है। नेक्स्ट है एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन, पेरेंट्स और फ्रेंड्स ऑफ, मतलब कि उसके किसी पेरेंट की या किसी फ्रेंड की डेथ हुई है तब वो इस बीमारी की अवस्था में गया हुआ है। नेक्स्ट है एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, पेरेंट और मदर ऑफ। तो इसमें देखिए पर्टिकुलर लगा दिया गया मदर की, पर्टिकुलर मदर की जब डेथ होती है तभी वो पेशेंट इस कंडीशन में जाएगा। तो इसमें कितने रूब्रिक हैं, इस पर हम टैप करेंगे तो इसमें निकल के आ जाएगा। तो इसमें एक ही मेडिसिन है ना, ऑरम, जब आप इस पर टच करते हैं मेडिसिन पे तो इस पूरा नाम आ जाता है ऑरम म्यूरेटिकम नेओनेट्रम। ठीक है, इस सिंथेसिस ऐप को कैसे यूज़ करना है अगर आप लोग को चाहिए तो आप बताइए, तो मैं इस पूरे ऐप को कैसे यूज़ करते हैं वो भी बता दूँ। और जैसे अभी हमने रूब्रिक पढ़ा था डिस्पेयर रिकवरी, डिस्पेयर रिकवरी डालते हैं तो हमारे पास तीन रूब्रिक आ जाते हैं। मेन रूब्रिक है फर्स्ट डिस्पेयर रिकवरी ऑफ, इसके साथ 2 सब रूब्रिक लगे हुए हैं, ये है कन्वलेंस ड्यूरिंग एंड नेक्स्ट है हीट ड्यूरिंग। ये कन्वलेंस ड्यूरिंग लेते हैं मोस्टली कि जब पेशेंट बोलता है कि जब से एक रूब्रिक होता है नेवर वेल सिंस, उसके बिहाफ में ये रूब्रिक लिया जाता है। और हीट मीन्स या तो आपको फीवर है या आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं तो वहाँ पे हीट लिया जाता है ना। ऐसे नहीं कि कोई मतलब आग लगी है, ऐसा कुछ नहीं है। हीट का मतलब होता है कि इधर आपको फीवर है या आप बहुत एंगर में हैं, है ना। ठीक है, तब हम वहाँ पे हीट का यूज़ करते हैं रूब्रिक्स में। ओके, आजकल लाइव स्ट्रीम यहीं तक करते हैं, बाकी नेक्स्ट कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।